तो दोस्तों इंडिया की कंटेनर रिक्वायरमेंट्स को देखें तो हर साल हमें लगभग 3.5 लाख कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन करेंटली इंडिया में एक कंटेनर का भी प्रोडक्शन नहीं होता है। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना, जो कि एक ग्लोबल प्रोड्यूसर है इस तरह के कंटेनर्स का। बट अब यहाँ पर सेंटर ने सोच लिया है कि वो भावनगर इन गुजरात में डेवलप करेंगे कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब। वैसे इसके लिए ऑलरेडी 10 प्लेसेस को भी सिलेक्ट किया गया था इस तरह के प्रोडक्शन को चालू करने के लिए ऑन अ पायलट बेसिस, और फाइनली अब जाकर ये जो पायलट प्रोजेक्ट था तो वो सक्सेसफुल रहा है। और ये सब खुद पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर मनसुख जी ने कहा है। वैसे तो ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान ही हमें समझ में आ गया था कि कितना जरूरत है इस तरह के इंडिजिनाइजेशन को लाने के लिए, क्योंकि कंटेनर्स की इतनी ज्यादा शॉर्टेज बढ़ गई थी कि इंडिया में जो माल बना है तो वो हम बाहर के देशों को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो पिछले 6 मंथ में ही जहां पर नीड थी तो उसे अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए यहाँ पर काम तेजी से शुरू कर दिया गया। सेवरल इनिशिएटिव्स लिए गए टू एनकरेज कंटेनर प्रोडक्शन एट भावनगर, और अब जाकर हमें यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रायल रन्स और बेहतरीन नतीजे देखने मिले हैं। अब यहाँ पर ऐसी भी खबर आ रही है कि 1000 करोड़ रुपीस निवेश किए जाएंगे फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स, जिसके तहत 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। यहाँ पर आगे मनसुख जी ने कहा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग री रोलिंग और फर्नेस इंडस्ट्रीज है तो उन्हें हम काफी ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी फैसिलिटी को एक्सपैंड करें और इस तरह की चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करें और कंटेनराइज कार्गो को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें इंडिया के लिए एज वेल एज फॉर ग्लोबल प्लेयर्स, क्योंकि ये एक उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी विजन है आत्मनिर्भर भारत का, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को उन्हें खोना नहीं चाहिए और भावनगर को उन्हें एक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हब बना देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि करेंटली एक कंटेनर की कॉस्ट हमें पड़ती है लगभग 3.5 लाख रुपए की, और अगर हम इसका मैसिव प्रोडक्शन शुरू कर दे तो इसमें भी गिरावट हमें देखने मिलेगी। फिर आने वाले समय में इंडिया इस तरह के कंटेनर्स को निर्यात करना भी शुरू कर देगा सभी बड़े शिप लाइनर्स को। वैसे आपको बता दें कि इनकी ऑलरेडी शिप लाइनर एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग भी हो चुकी है, और यहाँ पर तो शिप लाइनर एसोसिएशन ने ये भी दावा किया कि वो अब केवल मेड इन इंडिया कंटेनर्स को ही परचेस करेंगे, प्रोवाइडिंग रीजनेबल प्रॉफिट्स। तो अब यहाँ पर भी एसोसिएशन ने एश्योरेंस दे दी है कि अगर इंडिया के भीतर इंडिजिनस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो वो एक भी इंपोर्टेड कंटेनर्स का यूज नहीं करेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ जाती है रॉ मटेरियल्स की, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल्स ही नहीं हुए तो कंटेनर्स काहे के बनेंगे। तो इसके बारे में मिनिस्टर जी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके रिलेटेड उनकी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है विद ग्लोबल स्टील जायंट आर्सेलरमित्तल के साथ, क्योंकि उन्होंने एश्योरेंस दिया है टू प्रोवाइड स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ स्टील जो कि इस तरह के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूज किए जाएंगे। आपको बता दें कि मित्तल स्टील कंपनी की है सब्सिडरी कंपनी है आर्सेलरमित्तल। इसका हेडक्वार्टर आपको लग्जमबर्ग सिटी में मिल जाएगा जो कि यूरोप में है, और पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इनके 18 स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फिलहाल मौजूद हैं। वैसे गुजरात के भावनगर को कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इसलिए शायद चूज किया है क्योंकि यहाँ पर अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड मौजूद है जो कि पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलिंग यार्ड है, और ये एकदम तटीय इलाका है। यहाँ पर शिपिंग के दौरान भी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा आपने कई सारे देशों में भी देखा होगा कि जो कंटेनर्स कार्गो कंटेनर्स पुराने हो जाते हैं तो उन्हें ऑक्शन करके बेच दिया जाता है, फिर उन कंटेनर्स को पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया जाता है, पूरी तरह से उन्हें हाउस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इनफैक्ट कई केसेस में तो कंटेनर्स की एक बिल्डिंग बना दी जाती है जो कि देखने में काफी बेहतरीन सुंदर दिखती है। और शायद काफी लोगों को पता ना हो, लेकिन मुंबई में भी इस तरह के कंटेनर स्काईस्क्रेपर को प्रपोज किया गया था, जहां पर ऑलमोस्ट 20 से 22 माले की एक स्काईस्क्रेपर जो कि पूरी तरह से कंटेनर से बनी हुई है, तो इस तरह के डिजाइन को यहाँ पर तैयार किया गया था। और इस तरह के डिजाइन को स्पेसिफिकली धारावी जैसे स्लम एरिया को ध्यान रखते हुए डिजाइन किया गया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल इन्हें बनाना था, दैट्स व्हाई। तो आने वाले समय में अगर ये सफल होते हैं तो इस तरह की भी कुछ डिजाइन्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि स्लम प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह के इंडिजिनस कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दी जाए ऑन अ मास रैपिड स्केल, तो न केवल ही हम कंटेनर शॉर्टेज की परेशानी को दूर कर सकते हैं, बल्कि इस तरह के रीडेवलपमेंट और साथ ही में अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोवाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।